एक एवरेज किसान है वो बड़ा ट्रैक्टर नहीं ले सकता है, और यदि बाइक का जुगाड़ बनवाए तो बाइक का जुगाड़ एक क्षमता तक कार्य करेगा। तो इन दोनों के बीच का निष्कर्ष हमने निकाला और ये सनेडो मिनी ट्रैक्टर किसान पुत्र हमने तैयार किया। 1 बीघा में मात्र 60 रुपए का खर्च इसमें लगता है। किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, अगर आप सब्जियों की खेती या फिर बागवानी करते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 10 HP का मिनी सनेडो ट्रैक्टर, जिसका उपयोग करके आप खेती के सारे ही काम जैसे कि फसलों में से खरपतवार हटाना या फिर खेतों में स्प्रे करना, इसके साथ ही ट्रॉली जैसे जो भी काम होते हैं खेती के, वो आप सारे काम इसी एक ट्रैक्टर से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं इस ट्रैक्टर के बारे में। तो सर पहले तो आपका वेलकम है हमारे चैनल पर, और जो किसान भाई आपको देख रहे हैं थोड़ा सा पहले आप उन्हें अपना परिचय दीजिए। नमस्ते किसान भाइयों, मैं विशाल लोहार, राजस्थान इंजीनियरिंग वर्क्स नया गांव, तहसील जावद, जिला नीमच, मध्य प्रदेश से हूं। और हम किसानों के लिए तरह तरह के जुगाड़ और तरह तरह के मशीनरी और कृषि यांत्रिकीकरण करते हैं जी। तो आज के इस वीडियो में आप जो नया जुगाड़ हमारे किसान भाइयों को दिखाने वाले हैं, इसके बारे में बताइए, इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन दीजिए कि क्या। ये 10 HP की पावर के साथ में आपको मिनी ट्रैक्टर देखने को मिल जाता है, जो कि छोटे छोटे किसान रहते हैं उनको देख करके हमने बनाया है जी। जैसे बड़ा एक एवरेज किसान है वो बड़ा ट्रैक्टर नहीं ले सकता है, और यदि बाइक का जुगाड़ बनवाए तो बाइक का जुगाड़ एक क्षमता तक कार्य करेगा। तो इन दोनों के बीच का निष्कर्ष हमने निकाला और ये सनेडो मिनी ट्रैक्टर किसान पुत्र हमने तैयार किया। ओके, तो यानी कि अभी जो देख पा रहे हैं ये पूरा आपने अपने ही वर्कशॉप में तैयार किया? जी बिल्कुल। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम इसका जो इंजन है, इंजन के बारे में जानना चाहेंगे। इसमें कौन सा इंजन लगा हुआ है और कितने HP का इंजन है? जी, इसमें जानकारी दूं मैं आपको तो इसमें 10 HP की पावर के साथ डीजल एयर कूल्ड और सेल्फ स्टार्ट इंजन हमने लगाया है, जिससे कि किसानों को काफ़ी राहत रहती है। पानी डालने का झंझट नहीं, रस्सी से स्टार्ट करना, धक्के से स्टार्ट करने का सिस्टम नहीं, पूरा सेल्फ स्टार्ट कंप्लीट आपको जैसे बड़ी कंपनियां बनाती है उसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हमने इसको बनाया है। ओके, तो इसके इंजन के बारे में और आप जो भी डिटेल हैं वो डिटेल से आप इसके इंजन के बारे में आप हमें बताइए। जी बिल्कुल। यह इंजन जो है 3000 RPM के साथ आता है, और इसके साथ आपको एयर क्लीनर, साइलेंसर और डायरेक्ट डाउटी पंप जो है वो इंजन से माउंटिंग दिखाई देगा। और इस प्रकार की सुविधा हमने इसमें ऐड की है, और कंपनी का इंजन है, न्यू इंजन है, जिससे कि किसान जब खेत में ले जाता है इसको तो उसको ये कहीं से कहीं तक ना लगे कि मैं जुगाड़ चला रहा हूँ। वो एक बैठेगा इसके ऊपर, इसको ऑपरेट करेगा तो उसको यही फीलिंग आएगी कि हाँ कि मैंने कोई चीज़ जो है वो कंपनी से खरीदी है। ओके, यानी कि एक जुगाड़ नहीं लग के बल्कि एक मिनी ट्रैक्टर है वो पूरा एक मिनी ट्रैक्टर की तरफ फील हो, तो इस तरीके से आपने इसमें इंजन। जी बिल्कुल। तो इंजन इसमें आपने कौन सी कंपनी का यूज़ किया है वो भी आप थोड़ा सा। जी, हमने इसके अंदर ग्रिप्स कंपनी का इंजन यूज़ किया है, जो कि अपनी क्षमता के लिए काफ़ी सालों से जाना जाता है। ओके, अब इसके बाकी जो भी फीचर्स हैं जैसे इसके गियर वगैरह हो गए, उनके बारे में भी आप थोड़ा सा बताइए। इसमें इंजन के बाद जो है सबसे पावरफुल चीज़ वो गियर बॉक्स है। तो गियर बॉक्स हमने 4+1 का गियर मैनेजमेंट सिस्टम लगाया है, जैसे कि आपको 4 तो आगे के लोडिंग और स्पीड गियर देखने को मिलते हैं और एक बैक गियर देखने को मिलता है। तो आगे जितना लोड लेगा उतना ही है, बैक में भी लोड लेके चलेगा। ओके, अब इसके जो दूसरे जो भी फीचर्स हैं वो भी हम जानना चाहेंगे, इसमें हमें क्या चीज़ें मिलेगी, हम जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। जी, इसके ऑपरेटिंग सिस्टम आप देखें तो आपको लेफ्ट पैर में आपको क्लच देखने को मिल जाता है, और राइट साइड में आपको दोनों टायर के सेपरेट ब्रेक, फुट रेस्ट और हैंड लीवर भी देखने को मिलता है। ओके, और यहाँ पे हम ऑपरेटिंग डैशबोर्ड की बात करें तो आपको सेल्फ स्विच, डिकम्प्रेसर स्विच, स्टॉप स्विच, हेडलाइट स्विच और एक एक्स्ट्रा स्विच आपको देखने को मिल जाता है। ओके, और फिर ऑयल पंप की माउंटिंग की बात करें तो ऑयल पंप हमने इसमें एंटी क्लॉकवाइज और 5 लीटर का पंप लगाया है, जो कि डायरेक्ट इंजन से माउंट किया है, ताकि आपके लिफ्ट के ऊपर चाहे आप कितना भी लोड लेके चलें तो RPM टूटने की या लिफ्ट के लोड ना लेने की ये शिकायत आपको ना मिले। ओके, अब जैसे एक चीज़ और आती है कि आपका ये जो मिनी ट्रैक्टर अगर हम इसकी बात करें तो जैसे आपने पहले बताया कि जो बाइक वाला हम जुगाड़ बनाते थे उसकी सिर्फ एक लिमिटेशन है, वो एक लिमिट तक काम कर सकता है। इसके ऊपर हम कौन कौन से इम्प्लीमेंट लगा सकेंगे और खेती के कौन कौन से काम कर सकेंगे वो भी आप थोड़ा सा बताइए। जी, देखिए कि बाइक का जुगाड़ जो है हम खरपतवार निकालें तो किसान को एक अलग बाइक चाहिए। फिर खेत से कोई चारा वगैरह पशुओं के लिए या 2-3 कट्टे अपने धान के हो गए वो घर पे ले जाने हैं तो उसके लिए ट्रॉली के लिए फिर अलग बाइक चाहिए। और दवाई मशीन लगाना है तो फिर उसके लिए नया इम्प्लीमेशन चाहिए।
तो इन सब बातों को ध्यान में रखा हमने और 7-8 महीने मेहनत की और किसानों के लिए एक ऐसा फार्मूला तैयार किया जिसमें आप एक ही ट्रैक्टर से और एक ही इंजन से आप बुआई कर सकते हैं, सीड्रिल यंत्र लगा सकते हैं, कुल्पा, डोरा, कल्टीवेटर आदि लगा सकते हैं और आप दवाई स्प्रे मशीन वो भी 500 फीट नली स्प्रे के साथ में और 15 फीट बूम स्प्रे के साथ में लगा सकते हैं और ट्रॉली जो है वो भी आप इसके ऊपर माउंट कर सकते हैं और छोटा 1500 लीटर तक का आपका टैंकर, पानी का टैंकर बनवाएं तो वो भी आप इसके ऊपर माउंट कर सकते हैं। और ट्रॉली जो है वो हाइड्रोलिक भी होगी इसके अंदर। तो अब जैसे अभी आपने जो इम्प्लीमेंट लगा रखे हैं वो इम्प्लीमेंट आप हमें थोड़े से दिखाइए कि इम्प्लीमेंट इसके ऊपर हम कैसे लगाएंगे और कैसे वो काम करेंगे। जी, इसमें हमने अभी स्प्रे सिस्टम लगाया है, दवाई स्प्रे मशीन। इसमें सबसे मुख्य कार्य जो है वो स्प्रे पंप का है। तो ये हमने इसके अंदर इंजन पावरफुल है तो स्प्रे पंप भी पावरफुल होना चाहिए जो इंजन के लोड को झेल सके। तो हमने इसके अंदर वीटो कंपनी का 75 नंबर का स्प्रे पंप लगाया है जो कि 5 HP क्षमता के साथ में आता है और उस स्प्रे जो है वो सेम ट्रैक्टर के समान ये करके देता है। तो अब इसकी जो टैंक लगा हुआ है उसके बारे में बताइए, कितनी कैपेसिटी का हमें इसमें टैंक मिलता है? जी, पहले हम बाइक के ऊपर जो लगा रहे थे टैंक, वो ड्रम वगैरह लगाते तो देसी जुगाड़ दिखता था। तो अब हमने लाफ टैंक लगाया है जो कि एक कंप्लीट फॉर्म में आपको दिखने में भी अच्छा लगता है और मजबूती भी इसकी उनसे ज़्यादा है। तो 200 लीटर की क्षमता के साथ में हम किसान बंधु को देते हैं। जी, अब इसके जो स्प्रेयर हैं, स्प्रेयर के बारे में आप थोड़ा समझे बताइए। स्प्रे मशीन ये हमारी लिफ्ट के ऊपर माउंट हो जाती है। इसके अंदर आपको 500 फीट नली के लिए रोलर देखने को मिल जाता है और 15 फीट फुवारा स्प्रे देखने को मिल जाता है जिसे हम बूम स्प्रे भी कहते हैं। जी, तो बूम स्प्रेयर की अगर हम बात करें, टोटल कितने स्प्रेयर लगे हुए, नोजल कितने हैं? जी, यहाँ 15 फीट बूम स्प्रे बनाया हमने, 15 फीट की चौड़ाई तक आपका कार्य करेगा और इसके अंदर लगभग 17 से 18 नोजल हम लगा करके देते हैं। और नोजल की साइज़ जो है और नोजल की क्वांटिटी जो है वो किसान के खेत के हिसाब से हम कम और ज़्यादा करते हैं। तो इसमें जो नोजल आपने लगाए हैं वो किस तरीके के हैं, उनके बारे में भी आप थोड़ा सा बताइए। जिसमें 4 पिक पॉइंट के नोजल हैं और नोजल जो है वो ब्रास के हमने लगाए हैं, स्टील वगैरह का यूज़ नहीं किया है। अब जैसे आप एक चीज़ बताइए कि काफ़ी जैसे अभी हम बात करें इस खेत की, तो यहाँ हम स्प्रे कर रहे हैं, लास्ट में जैसे खेत के हम नज़दीक में हम स्प्रे कर रहे हैं, हमारा जो बूम स्प्रेयर है एक साइड से हमें इकट्ठा करना है या फिर एक साइड पे ही हमें स्प्रे करना है, दूसरी साइड पे हमें स्प्रे नहीं करना है, तो उसके लिए इसमें क्या सिस्टम है? उसके लिए हम एक साइड की बूम पर एक वॉल लगा करके उस बूम को टेम्पररी देखते हुए उसको बंद भी कर सकते हैं और उसको मतलब दोनों साइड की बूम को आप बंद कर सकते हो, बीच की को भी बंद कर सकते हैं अपने सेपरेट। यानी कि तीनों में से जो चाहिए आपको वो ही एक हम चला सकते हैं या फिर जो 2 चाहिए वो 2 हम चला सकते हैं। और वो जो सिस्टम है वो हम ग्राहक की डिमांड पर करते हैं। अब जैसे हम इस बूम स्प्रेयर को कैसे यूज़ करेंगे या फिर जैसे बीच में कोई कुछ आ गया खेत में, हमें हमारा खंबा लगा हुआ है, तो उस तरीके अगर हम इसको इकट्ठा करना चाहें या फिर खोलना चाहें तो उसके लिए इसमें क्या सिस्टम दिया गया है? उसके लिए हमने इसके अंदर स्प्रिंग सिस्टम लगाया जो कि सेम बड़े ट्रैक्टरों की मशीनों में लगाया जाता है। तो ये इस प्रकार आपका खुल जाता है जी, ये ऑटोमेटिकली इसको स्प्रिंग जो है खींच लेगी और यहाँ आपके राइट साइड का खुल जाता है। और इसमें आप देखेंगे कि ये 15 फीट के नोजल वगैरह लगे हुए हैं और यदि आपके रास्ते का खेत का खंबा वगैरह इसके टच होता है तो ऑटोमेटिकली उसको टच करके फोल्डिंग हो जाएगा और या फिर उसको टकरा करके उसके वापस ये अनफोल्ड भी हो जाएगा। तो ये चीज़ हो गई। अब मेरी बात आती है कि मुझे इस इम्प्लीमेंट को खोलना है, तो मैं इस इम्प्लीमेंट को खोलूँगा कैसे? जैसे अब मेरा काम हो गया, इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसको कैसे इससे खोलेंगे? जैसे कि आप इसमें देखिए तो यहाँ बूम मशीन जो है स्प्रे मशीन, इसको हमने लिफ्ट पे माउंट किया है। तो लिफ्ट पे लिंच पिन और पिन वगैरह लगी हुई है, तो आप नॉर्मली जैसे बड़े ट्रैक्टर में खोलते हैं आप उसी प्रकार उसको खोल सकते हैं। और टैंक की बात करें 200 लीटर टैंक की, तो इसमें हमने मात्र यहाँ 4 बोल्ट में इस टैंक को पकड़ा है। तो किसान अपने हाथों से बिना पाने के भी इस टैंक को खोल सकता है। और अगर टैंक स्टैंड को भी हटाना चाहता है तो वो भी मात्र 4 बोल्ट के ऊपर है। तो आप उन्हें भी आसानी से हटा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। फिर हम इसको हटा के अपना दूसरा इम्प्लीमेंट है उसको लगा सकते हैं। अब मेरे दिमाग में एक चीज़ और आती है कि ये जो है ट्रैक्टर है ये कितने एरिया में चलेगा, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है एक तो वो कितना है और ये दोनों इसके जो व्हील हैं उसके बीच का गैप कितना है? जी, हमने जहाँ ट्रैक्टर जो है यह किसान की फसल है 14 इंच के ऊपर। तो उस 14 इंच की साइज़ को देखते हुए हमने इस ट्रैक्टर को अभी इम्प्लीमेंट किया है। और जैसे कई किसानों की आप साइज़ देखें तो 16 इंच
18 इंच, 20 इंच, 12 इंच तक भी किसानों की फसल होती है। तो किसान से हम सर्वप्रथम वो जानकारी लेते हैं कि आप फसल कितने इंच पे बुआई करते हैं, उसके हिसाब से हम टायर की चौड़ाई, टायर सेंटर जो है वो रखते हैं। ओके, यानी पहले आप किसान की जो डिमांड है उसको ध्यान में रख के ये चीज़ बनाई जाए। जी बिल्कुल। ठीक है, फिर इसमें आपने जो टायर यूज़ किए हैं वो भी आप थोड़े से बताइए कि इसमें कौन सी साइज़ के आपने टायर यूज़ किए हैं? टायर हमने इसमें बैक, ये पीछे के जो टायर हैं जी, वो हमने 616 के यूज़ किए हैं जी। और फ्रंट टायर जो है वो 450-19 का आपको देखने को मिल जाता है। अब उसके बाद मैं ये जानना चाहूँगा कि एक तो इसकी लिफ्ट कैपेसिटी कितनी है और लिफ्ट कहाँ कैसे करेगी? जी, लिफ्ट के लिए हमने ऑयल पंप की आपको जानकारी दी है, डायरेक्ट इंजन से माउंट है वो जी। और ये रहा हमारा कंट्रोल स्विच। ओके, और इसको आप अपने इधर पुश करेंगे तो यहाँ लिफ्ट जो है ऊपर उठेगा और इधर पुश करेंगे तो लिफ्ट डाउन आएगा। ओके। और लिफ्ट की कैपेसिटी जो है वो 500 किलो तक की लिफ्ट कैपेसिटी है। ओके, अब जैसे ये चीज़ हो गई, फिर एक चीज़ और आती है कि जैसे किसान को खेत में रात को काम करना है तो उसके लिए आपने लाइट के लिए क्या सिस्टम इसमें सुविधा दी है? आगे देखने के लिए किसान बंधु के लिए हमने डबल पॉइंट की हेडलाइट यूज़ की है जो कि काफ़ी पावरफुल है और पीछे देखने के लिए हमने बैकलाइट लगाई है जो कि वो भी यहाँ के स्विच से ऑपरेट हो जाएगी। ओके, एक चीज़ मेरे दिमाग में और आती है कि जैसे हम इस ट्रैक्टर को खेत में चलाएंगे, अक्सर हमारे जितने भी ट्रैक्टर होते हैं, ट्रैक्टर में हमें कोई सस्पेंशन सिस्टम देखने को नहीं मिलता है, तो फिर जो फार्मर इसे चलाएगा तो उसके कंफर्ट को देखते हुए आपने इसकी जो सीट है वो किस तरीके से डिज़ाइन की है, उसमें क्या चीज़ें हैं वो भी आप थोड़ा सा बताएं। हमने इसके अंदर सीट जो है हमने ये ट्रैक्टर जब बनाया तो इसको ऐसा ही बनाना था कि ये ना लगे कि वो कई ट्रैक्टर या किसी जुगाड़ में बैठा, उसको कम बैठने से लेकर के इसके मैन्युफैक्चरिंग तक हर एक चीज़ ऐसे करनी थी जैसे कंपनी ध्यान रखती है। ओके। तो उसी प्रकार हमने सीट जो है वो भी सस्पेंशन वाली सीट लगाई है। आप इसके ऊपर बैठेंगे तो ऊपर नीचे पुश होती रहेगी, आपके कोई पत्थर आ जाता है वगैरह। और एक और चीज़ का हमने ध्यान रखा है, आगे जो शोकर लगे हैं ये ठस शोकर है, मतलब इनके नीचे कोई बड़ा झटका आएगा तो ही ये काम करेंगे, या मिट्टी वगैरह में फंसने का दिक्कत नहीं होगा आपको। ओके जी। फिर जैसे हम बात आती है कि जैसे आपने बताया इसे स्टार्ट करने के बारे में, तो हम स्टार्ट का जैसे आपने बताया कि हम इसे सेल्फ से स्टार्ट करते हैं, कर सकते हैं, तो उसमें आपने जो बैटरी दी है, बैटरी कौन सी दी है, किस तरीके की बैटरी है, उसके बारे में भी आप जी। बैटरी हम किसान बंधु को 1 साल की वारंटी के साथ में देते हैं, रिप्लेसमेंट के साथ में देते हैं और 65 एम्पियर की पावरफुल बैटरी देते हैं जो कि 11 प्लेटों के साथ में आती है। और बैटरी जो है ऐसी दी है कि हेडलाइट भी मैनेज हो, बैकलाइट भी मैनेज हो और पूरा इंजन ओवरऑल सिस्टम जो है वो भी मैनेज हो सके। अब हमारी जो नेक्स्ट बात आती है वो है कि फ्यूल टैंक के बारे में। एक तो हमारा ये जो फ्यूल टैंक है ये कितनी कैपेसिटी का है? ये हमने 12 लीटर कैपेसिटी में डीजल टैंक बनाया है। ओके। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि एक हमारा ये जो एवरेज है ये ऑल ओवर कितना एवरेज देगा? जैसे आपने इसका टेस्ट किया होगा, जैसे हम इसे खेतों में चलाते हैं। जी बिल्कुल। तो ये एवरेज कितना देगा? हमने इसका एवरेज 3 तरीक़ों से निकाला है। किलोमीटर पे निकाला है, घंटे से निकाला है और खेत के पर बीघा से भी निकाला है। ओके। जब हम किलोमीटर की बात करें तो यहाँ 45 का एवरेज आपका देगा, 1 लीटर में 45 किलोमीटर चलेगा। ठीक है। और घंटे का बात करें तो 1 घंटे में यहाँ 750 ml यानी 0.25 लीटर आपका डीजल जो है वो खपत लेगा। ओके। और बीघा में बात करें तो 1 बीघा में मात्र 60 रुपये का खर्च इसमें लगता है। ओके, यानी कि कम खर्चे में किसान इसको अपने खेतों में चला सकते हैं। ठीक है, ये इसकी बातें हो गई। अब जैसे कोई फार्मर चाहता है इस चीज़ को लेना जी, तो इसके साथ में आप कौन सा इम्प्लीमेंट देते हैं या फिर सिर्फ ये ट्रैक्टर मिलेगा और इम्प्लीमेंट किसानों को अलग से लेना होगा? जी, ये ट्रैक्टर जो है जी वो हम लिफ्ट माउंटिंग के साथ में आपको देते हैं। इसके जो भी इम्प्लीमेंट हैं उनका पैसा आपको अलग से देना पड़ेगा। वो इम्प्लीमेंट आप चाहें तो मार्केट से ले सकते हैं या हमसे भी बनवाना चाहें तो हमसे भी बनवा सकते हैं। ओके। जैसे ये सारी चीज़ें आपने बता दी कि हम ये इम्प्लीमेंट हम इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक मेन चीज़ और आती है, काफ़ी सारे ऐसे इम्प्लीमेंट भी हैं जो हमें पीटीओ से चलाने होते हैं जी। जैसे किसान का कोई सब्जियों की खेती कर रहा है तो उसे अपने रोटावेटर चलाना है तो वो पीटीओ से चलेगा जी। तो क्या वो सुविधा इसमें है या फिर उसके बारे में? जी, हमने इसकी कीमत को ध्यान में रखते हुए और इसके काम को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इंजन जो है वो 10 HP का है, तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने इसके अंदर पीटीओ अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया है। ओके। क्यों? क्योंकि पीटीओ के लिए इंजन भी पावरफुल चाहिए और फिर कीमत जो है
वो भी हमको ध्यान में रखना है। ओके। तो इसी वजह से अभी पीटीओ इसके अंदर इम्प्लीमेंट नहीं किया है। यदि आप पीटीओ भी लगवाना चाहते हैं तो पीटीओ वाला हमारा मिनी ट्रैक्टर बनता है, 4 व्हील ट्रैक्टर बनता है। ओके। वो किसान को थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। ओके, यानी अभी जो हम देख पा रहे हैं इसमें पीटीओ के अलावा जो भी इम्प्लीमेंट लगते हैं वो सारे इम्प्लीमेंट। तो जैसे कि आपने इसकी सारी डिटेल हमें बताई दी है, अब बात आती है कि कोई चाहता है फार्मर इसे परचेज करना, तो कैसे इसे परचेज कर सकता है, उसकी क्या प्रोसेस रहेगी वो भी आप थोड़ा सा बताइए। देखिए कि हमारा एड्रेस जो है वो आपको स्क्रीन पर मिल ही जाएगा। ओके। यदि आप वर्कशॉप पर आना चाहते हैं, आकर के ऑर्डर देना चाहते हैं तब भी अच्छी बात है, और यदि आप दूर से हैं, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से हमको ऑर्डर आते हैं और उसके साथ साथ नेपाल से भी ऑर्डर आते हैं, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी कम खर्च में और सबसे सुविधाजनक ट्रांसपोर्ट दिया है। आप भारत में कहीं से भी हो, आप हमें संपर्क कीजिए, आपको क्या इम्प्लीमेंट चाहिए आप वो हमें बताइए, या आपके पास उसका फ़ोटो है तो हमारे व्हाट्सएप पे उसका फ़ोटो सेंड कीजिए, और संपूर्ण जानकारी लेने के बाद कि उसको क्या इम्प्लीमेंट चाहिए और किस प्रकार के खेत में चलाना है, वो सब जानकारी लेने के बाद हम ऑर्डर पर आते हैं, और ऑर्डर आप किन किन चीज़ों का ऑर्डर करना चाहते हैं वो जानकारी दीजिए। उसके बाद हमको आप किसान बंधु, ग्राहक बंधु को हमें एडवांस डालना रहेगा। एडवांस हम मिनिमम अगर यहाँ ट्रैक्टर बनाते हैं 25,000 रुपये हम एडवांस लेते हैं। उसके बाद जो भी पेमेंट है वो आप ट्रांसपोर्टेशन पर के बाद में आप दे सकते हैं। ओके। अब जैसे एक तो इसकी प्राइस कितनी है वो भी आप थोड़ी सी बताएं। ये 10 HP की पावर के साथ में ओनली ट्रैक्टर की कीमत, किसान पुत्र की कीमत हमने 1,45,000 रुपया रखी है। ओके। जो कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो अलग से देना रहेगा किसान को। ओके। अब मैं लास्ट में एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जैसे ये नई चीज़ है, ये आपने खुद सेल्फ बनाई है, ठीक है, ये आपकी कंपनी बना रही है। अब फार्मर इसे परचेज़ करता है, परचेज़ करने के बाद एक तो कंपनी उसके ऊपर गारंटी वारंटी का क्या सिस्टम देगी, और एक अगर इसकी सर्विस फार्मर को करानी है तो सर्विस कहाँ होगी इसकी? इसमें इंजन जो है वो हमने नया लगाया है, तो इंजन की जो भी गारंटी वगैरह रहेगी वो किसान बंधु को दे दी जाएगी। और गियर बॉक्स डिफरेंशियल जो है वो हमारी खुद की गारंटी है, 6 महीने की है, और उनमें हम रिप्लेसमेंट देते हैं। ओके। यदि आपके इसमें कभी कोई डिफेक्ट हुआ, वैसे अभी तक हमने जितने पीस दिए हैं उनमें कभी कुछ हुआ नहीं है, पर यदि अगर होता है तो हम हमारी भी सेफ साइड और किसान की भी सेफ साइड लेके चलते हैं। उनमें 6 महीने के अंदर आपको कुछ भी पार्ट वगैरह में कुछ होता है तो हम रिप्लेसमेंट करके देते हैं। ओके। और एक चीज़ और आती है कि अगर किसी फार्मर को, जैसे कोई चला रहा है खेत में, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है, कोई चीज़ टूट गई या फिर कोई चीज़ घिस गई, उसकी एज पूरी हो गई, उसकी टाइम पूरा हो गया, अब फार्मर को कोई पार्ट चाहिए तो वो पार्ट उसे कहाँ मिलेगा? जो छोटी मोटी चीज़ें होती है वो उसे कहाँ मिलेगी? जी देखिए कि इसका जो भी पार्ट है वो हमने पार्ट्स जो भी लगाए हैं वो हमने यही देख के लगाया कि एक छोटे से छोटे गांव में और बड़े से बड़े शहर में भी वो उपलब्ध हो जाए आसानी से। तो इसके सभी पार्ट्स रिपेयरेबल हैं और इजीली मार्केट में नए अवेलेबल है, और अगर आपको नहीं हो सकता तो हम कुरियर के द्वारा वो पार्ट आपको भिजवा भी सकते हैं। ओके। तो सर आपने ये जो इम्प्लीमेंट आपने बनाया है, आपकी कंपनी जो लेकर आई है, और आपने जो जानकारी आज के इस वीडियो में हमारे किसान भाइयों को दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से ये किसान पुत्र सनेरो ट्रैक्टर हैं, ये जो छोटे किसान हैं उनके लिए काफ़ी बेहतर फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही दूसरे किसान भाइयों को इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलूंगा इसी प्रकार की एक और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।